अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह हय्या मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का वो अजीम व शान और नायाब वो तोहफ़ा जो इस कौम के लिए आज असासा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस वक्त सन 1656 में 23 जुलाई को शाही जामा मस्जिद बनकर के तैयार हुई थी, तो उस वक्त से लेकर आज तक तकरीबन 400 साल मुकम्मल होने को हैं। और जो शाहजहाँ के दौर से लेकर के आज तक जो शाही ख़ानदान के इमामत करते आए हैं, शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के आबाब व अजदाद आज तक इसी मस्जिद में उसी तरह से इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी रहस्यमय बातें और चीज़ें हैं इस मस्जिद से मुताल्लिक़ा जो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को ज़रूर बताऊँ, क्योंकि आज मस्जिद को ज़रूरत है जिसने बहुत दौर देखे, बहुत मौसम देखे। आज शाही जामा मस्जिद जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है और पूरी दुनिया में अलग ही नुमाया होती है। पहले इसका नाम मस्जिद जहानुमा था, यानी वो मस्जिद जो कि पूरे जहान को, पूरी दुनिया को रिफ़्लेक्ट करती हो, दिखाती हो। लेकिन वक्त के साथ साथ अलग अलग दौर जो इस शाही जामा मस्जिद ने देखे हैं, उसके मुतालिक सैयद अहमद बुखारी से बात भी करूँगा, आप लोगों तक उन तमाम सच्चाई को भी रखूँगा जो अब तक पर्दे के पीछे है, जिसके बारे में न जाने कौन कौन क्या क्या कहता है और किस किस तरह के प्रोपेगेंडे और तरह तरह के सवालात उठाए जाते हैं। जामा मस्जिद की हालत जब बहुत ज़्यादा ख़राब हुई 47 के बाद, उस वक्त फिर मेरे वालिद मरहूम ने मौलाना आज़ाद के साथ पंडित नेहरू से मुलाकात की और उनको बताया कि जामा मस्जिद की जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसकी रिपेयरिंग की ज़रूरत है। फिर पंडित नेहरू को ये कहा गया कि साहब या तो गवर्नमेंट इसकी मरम्मत कराए, नहीं तो फिर आवाम की मदद से फिर हम इस जामा मस्जिद की रिपेयरिंग कराएंगे, या अगर हुकूमत इजाज़त देती है तो हम हिंदुस्तान के बाहर से इसके लिए रकम मुहैया करेंगे। तो पंडित नेहरू ने कहा कि नहीं, इसमें हमारी बदनामी है कि अवामी चंदा हो और आवाम से इस सिलसिले में मदद ली जाए, इसमें हुकूमत की भी बदनामी है और मुल्क की भी बदनामी है। चुनाचे पंडित नेहरू की हिदायत पर 1956 में एज ए स्पेशल केस जामा मस्जिद की मरम्मत शुरू हुई। ये मीनार की मरम्मत शुरू हुई गालिबन 56 के बाद ही, और इस पर बिजली गिर गई थी। जब बिजली गिरी तो उसकी तमाम मरम्मत की गई। इसके अलावा ASI ने बहुत काम किया है जामा मस्जिद में, इससे इनकार नहीं है, लेकिन अब उन्होंने काम को रोका हुआ है। ये तमाम काम हैं जो ASI के ने जामा मस्जिद में किए हैं मुतवातिर, और अब फिर उसी तरह जामा मस्जिद जो है मरम्मत मांग रही है और हद से ज़्यादा मरम्मत मांग रही है। छतें काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, पत्थर ऊपर से तो बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। क्योंकि उस ज़माने में जब ये मस्जिद बनी थी तो पत्थर को पत्थर से जो जॉइंट किया गया है वो लोहे की पत्तियों से जॉइंट किया गया है। अब लोहा गल गया तो वो उसने अपनी जगह छोड़ दी और पत्थर को भी गला दिया। तो अब जो ASI ने काम किया, या जो अब उनकी टेक्निक है, वो ये है कि वो इस लोहे की पत्तियों को निकाल कर उसमें स्टील की रॉड लगा रहे हैं और उस जॉइंट को स्टील से कवर कर रहे हैं ताकि पत्थर न गल पाए, क्योंकि स्टील नहीं गलता है तो पत्थर को भी वो रोकता है स्टील। तो ये तमाम काम हुए हैं जो 1956 से शुरू हुए और तकरीबन 40 साल तक यहाँ पर काम होता रहा है। इसमें वो तस्वीर भी हैं जो काम से पहले की हैं और जो काम हुआ है ये उसके बाद की। ये तस्वीर पहले की है जब इसकी हालत खस्ता थी, और ये उसके बाद की है। इसी तरह ये हालत थी इसकी। और ये कौन से साल का है? अब ये तो जब 56 से काम शुरू हुआ तो लगातार काम होता रहा सालों तक, तो उस वक्त का है। और आज भी यही है कि अब उसी वही हालत में मस्जिद आ गई है जो उस वक्त थी, क्योंकि जो काम नहीं हुए थे अब वो काम मांग रहे हैं।
यानी वो हिस्सा जो है इमारत का वो अब काम मांगता है कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत होनी चाहिए। अच्छा, अभी बीच में बरसात तेज हुई तो पत्थर भी गिर गया था मीनार का आकर। पत्थर तो अक्सर और बेशतर गिरते काफी रहते बड़ा हैं। पत्थर स्लैब था वो। जी हाँ, मीनार पर से वो पत्थर गिरा था और मैं आपको बताऊं कि वो एक पत्थर गिरने के बाद उसके चारों तरफ के जो पत्थर हैं वो कमज़ोर हो गए। अगर इस पत्थर को नहीं लगाया गया तो एक के बाद एक वो पत्थर गिर सकते हैं। अभी जो बरसात हुई अंदर काफ़ी पानी टपका है बहुत ज़्यादा, जैसे मालूम हो रहा था कि अंदर बारिश हो रही हो, तो अब उस काम को करना ज़रूरी हुआ जो मैं अभी करा रहा हूँ। बहालत मजबूरी सीमेंट से कराया जा रहा है। हालांकि आसार कदीमा ने अपने मसाले का इस्तेमाल किया कुछ साल पहले, लेकिन वो मसाला तमाम ख़त्म हो गया, बारिशों में बह गया। एक दलान के फ़र्श के ऊपर वो थोड़ा सा मसाला बाकी है, मैं भी आपको दिखाऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो मसाला जामे मस्जिद में कम अज़ कम काम नहीं कर पाया और उसने अपनी जगह छोड़ दी बिल्कुल। मैंने अभी 2021 में भी जामे मस्जिद की मरम्मत के ताल्लुक़ से मौजूदा वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा है। इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी ख़त लिखा, आगा फाउंडेशन को भी ख़त लिख चुका हूँ इसकी रिपेयरिंग के लिए, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो अलबत्ता ज़रूर ये बात कही थी कि ये मरम्मत का काम चलता रहेगा, लेकिन उनकी गवर्नमेंट का जो अमल था वो वही रहा जो आज सूरत हाल है। आइए चलिए हमारे साथ और एक बार दीदार कीजिए शाही जामा मस्जिद का, जो आपसे पहले शायद ही किसी और ने किया हो। ASI ने जामा मस्जिद की कुछ छतों पर वो मसाला जो इन्होंने रिसर्च करके बनाया है, जिसमें गोल, दालें, मुख्तलिफ़ और चीज़ें शामिल थी, वो इन्होंने और छतों पर भी लगाया, इस छत पर भी लगाया, क्योंकि यहाँ से पानी रिसता है। रोड़ी आपको दिखाई दे रही है, रोड़ी निकल आई थी, तो उन्होंने वो मसाला बिछाया जो ये इस्तेमाल आमतौर से मुख्तलिफ़ इमारतों में करते रहें, वो सब छुटना शुरू हो गया। तो पानी जो है वो यहीं से अंदर ही ये यहीं से जाता है ना, हाँ। थोड़ा थोड़ा होकर यहाँ से अंदर जाता है ये, क्योंकि रोड़ी दिखाई देने लगी। और ये वो मसाला है जो उनका लगाया हुआ है, अभी चंद साल पहले लगाया था, ये उखड़ना शुरू हो गया। ये देखिए, ये प्लास्टर किया था उन्होंने, अब ये क्या हालत है इसकी, ये सब निकलना शुरू हो गया। लखौरी ईंट है, लखौरी ईंट के ऊपर जब ये प्लास्टर उखड़ना शुरू हो गया था उस ज़माने का, तो इन्होंने ये प्लास्टर ASI ने किया था जो निकलना शुरू हो गया। अब इस मसाले में क्या कमी रही है ये तो ASI जानता है कि क्या कमी है। अच्छा, पहले वक्त में पुराना अगर हम देखें तो 365 साल पहले जो बनाया था वो कौन सा पत्थर है इसमें? जैसे एक लाहौर नहीं, पत्थर तो ये सारे, अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि कौन से पत्थर बदले गए हैं, कौन से पत्थर उसी ज़माने के हैं, काफ़ी हद तक पत्थर बदले गए हैं। तो लेकिन जब ये लखौरी ईंट के ऊपर से मसाला उस ज़माने का उखड़ गया तो ASI ने ये अपना मसाला लगाया था, लेकिन ये सब उखड़ना शुरू हो गया बिल्कुल, फर्श पर से भी और दीवारों पर से भी। लखौरी ईंट है यहाँ तक, और यहाँ से फिर ये पत्थर। अच्छा, ये 2 पार्ट्स में अलग अलग है? अलग अलग ये है। जो आप बता रहे थे अभी। हाँ। तो अब इसने मसाला छोड़ दिया था तो जो ज़माने का था, और ये पत्थर गिरने वाले थे, और इसने भी इस पर से भी मसाला ख़त्म हो गया था लखौरी ईंट पर से, जिसको मैंने सीमेंट से करा के इसको रोका है। और ये पत्थर गिरे नहीं, इसलिए हमने ये टाई किया है इसको, इससे बंधवाया गया है, ये लगाया है सारा, ताकि आगे वाला पत्थर जो है वो गिरे नहीं, क्योंकि अक्सर पत्थर गिर गए थे, उनको दोबारा फिर मैंने अभी लगवाया है। ये कोई ऐसा है जिसमें इस वक्त पार्ट हो रहा हो अलग, यानी लखौरी है, ईंट अलग आगे है, ये तो अभी वो है जो मैं करा चुका हूँ वहाँ से लेके यहाँ तक। वहाँ उधर शाही गेट से शुरू हुआ है, और शाही गेट से शुरू होते हुए यहाँ तक, और फिर आगे भी काम करा है जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारे कंगूरे कराए हैं, ये सारा कराया है, जितना भी है कंगूरे जितने हैं सब कराए हैं। इसमें ASI का कोई रोल नहीं? नहीं, इसमें ASI का कोई रोल ही नहीं है इसमें। ये तो अगर मैं न कराता, क्योंकि इसमें दरारें पड़ गई थी और पत्थर में भी दरारें पड़ गई थी, क्रैक आ गए थे, तो अब सीमेंट का घोल डालकर इसको रोका गया है कि आगे ये पत्थर मज़ीद ख़राब ना हो। अब जब कभी बदला जाएगा जब देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल डैमेज से इसको रोका है। गिरते रहते हैं। हाँ। अभी भी उठा के रखे हुए थे कुछ पत्थर जो नीचे गिरे और वो टूटे नहीं थे, उन पत्थरों को दोबारा लगाया है। अब अभी भी कुछ पत्थर रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, जो नीचे गिर गए थे उठवा के मंगवाया है, बल्कि अभी शायद नीचे रखा हुआ है। अब उस पत्थर को भी मुझे लगाना। इस तरह के कई पत्थर हैं जो मैंने लगवाए। ये जो टैग किया है इसी तरह से सारी पूरी मस्जिद का किया है, ये जो जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ किया है। यहाँ से नीचे पानी रिस रहा था, और इस दफ़ा जो इतनी बारिशें हुई हैं तो और ज़्यादा पानी जा रहा था,
तो इस सीमेंट से इसकी ये मरम्मत सब आपने की है। नहीं तो करवाया? भाई इमाम साहब देखा जाए तो लगातार मस्जिद में आप अपनी तरफ से भी काम कराए रहे हैं, कहीं अक्सर जहाँ काम भी होते जरूरत रहे, है। अक्सर काम होते रहे, बहुत काम होते रहे। ये पत्थर बिल्कुल ख़राब हो गया था और आधे के करीब ये पत्थर पतरे बन कर उतर गया था। तो अब इसको मजबूती देने के लिए सीमेंट से इसको ये पूरा रोका। चूरा चूरा हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल सब गोला बनाया ताकि पानी ना मरे, सब पानी मर रहा था यहाँ से, चारों तरफ है ना गोला ये। जी जी। और एक वो छोटी मीनार गिरी थी, शायद ये वाली थी वो ये वाली थी। अब आप जो नीचे उसमें गिर गई थी दलान में। जोहर का वक्त था, हाँ। नमाजी वज़ू करके जा रहे थे, बिल्कुल वज़ू खाने के पास ये गिर गई। और गिरने के बाद आप देखें कि पूरी की पूरी साबित गिरी, ज़रा से भी नहीं टूटी और उसको फिर वही उठाकर लगाया गया यहाँ पर। ये भी एक मौजज़ा था। मौजज़ा ये देखो ना फरहान भाई, ये चीज़ है, ये सब कुछ टूट गए गायब ना, है, सारे गायब गायब हो हैं, और गए। ये टूट रहे हैं लगातार। और ये गेट नंबर 1 है, ये है ना, ये एक गायब है, ये टिका हुआ कैसे है? रखा हुआ है ये, रखा हुआ है। मतलब कोई इसमें और कारीगरी नहीं है, सिर्फ ऊपर ही रखा हुआ है। ये रखा है ऐसे ही बस। रखा हुआ स्लैब से है ये देखिए ना, अगर देखें तो ये पोर्शन पूरा ऐसा लग रहा है इस पर टिकाया हुआ है। बस तो इस बीच अर्थक्वेक्स बहुत आए, जलजले आए, बारिशें आई 365 साल में। तो लेकिन ये एक पत्थर गिरा था उधर, जी उधर है 3 नंबर गेट पे। वो है गिरा हुआ। ये कुछ पत्थर वो हैं जो मैंने बनवा के रखे हुए हैं राजस्थान से, जो कारीगर थे उनको बुलाकर काफ़ी पत्थर और भी रखे हैं बनाकर कि भाई ऐसा ही लगा दें। हमने तो बहुत पत्थर बना के रखे हैं, लगा दें। तो आपने ये किसी से, मतलब किसी ने बताया किस तरह बना के रखे हाँ, हैं? कुछ इंजीनियर्स को मैंने इंजीनियर्स बुलाया था। वो जो पत्थर लगे हुए थे उसका एक पीस निकला हुआ था, उसी को देखकर जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो मैंने बनवाए हैं। ये रखे हैं, ये तमाम रखे हुए हैं, बने हुए तैयार रखे हैं ये। अच्छा ये गिरा है क्या? ये चीज़ हाँ ये गिरी है, ये गिरी ऊपर से। एक ये चीज़ देखें, ये जो छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं उसके ऊपर की ये बुर्जी है जो गिरी है। तो ये किस तरह से गिर रही है? मतलब भाई तो मौसम की। देखिए ये इसमें आप लोहा देख रहे हैं, ये लोहे की रॉड इसमें पिरी हुई हैं उस ज़माने में। तो लगातार ऐसी चीज़ें नीचे आ रही हैं। जब लोहा गला तो उसने इसको भी फाड़ा और ये गिर गया। तो अब ये स्टील लगा रही है, ASI जो लगा रही है। ये किस जगह से गिरा है देख सकते हैं? यहीं से गिरे हुए हैं ना। अच्छा हाँ, ये खाली दिख रहा है, ये जी। रहा, वो खाली दिख रहा है। इसमें के गिरे हुए हैं। इसमें तो सरिया है खाली बस, ये उन्हीं में से गिरे हुए हैं ये सारे पार्ट्स। हाँ वहाँ पर पूरा पड़ा है। अब ये पत्थर देखें, सब बना के रखे हुए हैं, उधर रखे हुए हैं और भी काफ़ी पत्थर भी बना गिरा के गिरी रखे हैं। थी। ये भी गिरा हुआ है, ये रखा हुआ है पत्थर जो गिरा हुआ है। अब ये मरम्मत है सारी, यहाँ से पानी मर रहा है, अब ये भी कराऊंगा। ये सारा है, ये अभी काम बाकी है। 4 महीने हो गए काम होते हुए, सब जो चल रहा है इस वक्त सारी मरम्मत की है। ये सारी, ये पूरी मरम्मत हुई है। पानी मर रहा है, आहिस्ता 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 पानी मरता है यहाँ से। हाँ, जब इस पे इन्होंने सारा मसाला बिछाया था, सब निकल गया मसाला। इनमें से पानी मरता है ना सारा। यहाँ क्रैक आ गए थे इतने मोटे मोटे, ये सारा मसाला लगवाया ताकि पानी ना मरे। जो जॉइंट्स होंगे स्लैब के, जो जॉइंट वो खुल गए थे ना, इतने 1-1 इंच खुल गए थे। अब आप देखिए इस तरह से पत्थर जो है अपने पतरे छोड़ रहा है। किस तरह? ये देख रहे हैं आप। हाँ कंगूरे के जो अब नीचे पानी वाला जा जाकर वो अंदर से बिल्कुल ख़राब हो रहा है। हाँ। तो इस तरह की जितने भी कंगूरास थे उन पे प्लास्टर करवाना। नहीं, ये तो चीज़ हमें यहाँ से दिख रही है। हाँ। उस तरफ तो शायद जा भी नहीं पाते लोग, वो तो ज़्यादातर वो हिस्सा तो बंद ही रहता है मेरा ख्याल है। हाँ बंद रहता है, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको हाँ। कि आप देखें कि ये इस तरह से पत्थर गल के ख़राब हो रहे हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ी कि मज़ीद ये ख़राब ना हो तो वहाँ प्लास्टर करवाना पड़ा, क्योंकि ASI ने भी लाल पत्थर पर कहीं सीमेंट से मरम्मत कराई हुई है। अब जैसे देखें कि इसमें 2 दफ़ा टाई किया है इसको, क्योंकि वो पत्थर बिल्कुल गिर सकता था, उसको मजबूत करके फिर ये 2 दफ़ा टाई किया। इसे लाल पत्थर ही है, आप देखिए इसको। ये सारे जॉइंट्स खुलने के बाद पानी नीचे जा रहा था, तो फिर इसकी रिपेयरिंग कराई गई है। और कंटिन्यू पानी जाता रहता तो हाँ जाता रहता है। तो जब जाता रहता है तो नीचे का पत्थर जो है वो ख़राब हो रहा है। पत्थर जो है वो पूरा एक पत्थर है,
आजकल तो क्वार्टर पड़ते हैं, सिंगल स्लैब जो होता है। सिंगल स्लैब है, यहाँ इधर से और उधर तक, फिर वो पत्थर ख़राब हो रहा था, इसलिए इसको कराना पड़ा। सबसे ज़्यादा ख़राब हालत वो किस वक्त में हुई है? ये तो कई बरस हो गए जिसके लिए लिखता रहा हूँ मैं। अब ये देख रहे हैं आप हालत क्या है छत की, यहाँ से पानी आहिस्ता 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 बारिशों में पानी मरता है तमाम। जब पानी मरता है तो नीचे का जो पत्थर है वो ख़राब हो रहा है, इसलिए हमें इस पर सीमेंट का घोल डालना पड़ेगा जैसे ये डाला, ताकि पानी ना मरे। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि SIA अपना काम शुरू कर दे, मज़ीद इंतज़ार करेंगे। अगर वो लोग कर दें तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़े कराने की। हम तो बराबर चाह रहे हैं कि वो करें, ये तो हालत मजबूरी हमें काम कराना पड़ रहा है ताकि आगे जो खुदा न खास्ता डैमेज ना हो, मज़ीद डैमेज ना हो। अगर ऐसा ना करूं तो ये हिस्सा भी डैमेज हो जाए मस्जिद का और वो हिस्सा भी डैमेज हो जाए। ये दिखा सकता हूँ, और बल्कि आप तमाम दर्शकों को भी, सबको इस बात के लिए मैं ज़रूर चाहूँगा कि आगाह भी रहें, क्योंकि एक ऐसी जगह जामा मस्जिद जैसी मॉन्यूमेंट जिसको लगभग 400 साल हो रहे हैं, वहाँ आने वाले लोगों की तादाद में कमी नहीं होती और हो भी नहीं सकती। जहाँ एक वक्त में 25-30 हज़ार आदमी नमाज़ पढ़ता हो, सजदा रेज़ होता हो, उनकी ज़िंदगियों का, उनकी जानों का भी सबसे बड़ा ख़तरा है। हुकूमत हिंद को, ASI को, आसार कदीमा को ये देखना होगा। जैसे इस वक्त भी अगर हम देखें तो टूरिस्ट जो हैं वो कम नहीं है, नमाजियों के आने वालों की तादाद कम नहीं है, ना हो सकती। इस वक्त भी आप देख सकते हैं, अगर ये स्लैब टूटते हैं, खुदा न खास्ता गिरते हैं, तो फिर लोगों की जानों के ऊपर जो अगर बनती है, नहीं कराएं शाही इमाम इतना भी काम, तो फिर क्या होगा, क्या हालत होगी। आप देखिए, नन्हे नन्हे बच्चे भी हैं, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, तमाम लोग हैं। इतने लोगों की मौजूदगी हो और कोई हादसा खुदा न करे हो इस नायाब इमारत के अंदर, तो कौन जिम्मेदार उसका होगा? ने वाइट सीमेंट से किया है, क्योंकि वो ये भी अलग हो रहे थे, अलग पानी मर रहा था इसमें, यहाँ गैप हो गया था 1-1 इंच का, तो उसमें वाइट सीमेंट से उस पानी को जाने से रोका है और ये सारे क्रैक आ गए थे, ये सारे कंगूराज की मरम्मत हुई है। अब आप ये बताइएगा, ये जो एक असासा है हिंदुस्तान का, और दुनिया भर से लोग इसकी ज़ियारत को, यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए और ज़ायरीन भी आते हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान ममलिकत, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मेंबरान पार्लियामेंट, जजेस, मुख्तलिफ डेलीगेशंस यहाँ पर आते हैं। क्रैक्स आ गए थे, क्रैक आने के बाद पानी अंदर मर रहा था, पत्थर भी ख़राब हो रहा था और फिर इमारत को नुकसान पहुँच रहा था, तो ये पॉइंटिंग की गई है। ये और पूरी जगह में ऐसे ही किया गया, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी। अब ये पॉइंटिंग सीमेंट से मैंने ही नहीं कराई है, बल्कि आप देखें कि आसार कदीमा भी करा चुका है। ये आप देखें पत्थरों के ऊपर और नीचे लाल रंग का जो हुआ, ये सीमेंट में लाल रंग मिलाकर उन्होंने ये पॉइंटिंग की है। ये SI का काम है, ये SI ने किया हुआ है। और गुम्बद में देखिए, सफ़ेद सीमेंट से ही इन्होंने पॉइंटिंग की है, अभी 1.5-2 साल पहले सफ़ेद सीमेंट ही लगाई है इन्होंने, जो जॉइंट्स पे, स्लैब के जॉइंट जॉइंट्स पे। पे है। अच्छा, ये ब्लैक मार्बल है? ब्लैक मार्बल, जी हाँ, ब्लैक मार्बल था, लेकिन अब इन्होंने ASI ने इस पर पेंट। थोड़ा सा पेंट किया है, इस पर कलर किया है इन्होंने। वहाँ तो दिया होगा कि साहब काला पत्थर लगा है, पत्थर लगा है, और यहाँ इन्होंने पेंट किया है। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ जी। और ASI के जो काम करने लोग आते थे, जो अभी ये 3 हुकूमतों पे काम हुआ है, 1.5 से 2 घंटे वो काम करते थे सिर्फ सुबह, और 1.5 से 2 घंटे किया, फिर चाय पीते थे, लंच हो जाता था, फिर उसके बाद ऊपर आए, चक्कर लगाया, नीचे बैठ के चाय पी और चले गए। यानी सुबह से शाम तक सिर्फ 1.5 घंटा काम होता था, जबकि ड्यूटी जो है वो 8 घंटे की कम से इनके कम काम थी। इस ASI को तो चाहिए कि जहाँ काम कराएं, ख़ासकर जामा मस्जिद में जब काम शुरू हो, कि एक सुपरवाइज़र होना चाहिए जो उनका टाइम लिखे कि किस वक्त आए, किस वक्त काम ख़त्म किया उन्होंने। अच्छा, आप बता रहे थे कि पहले ASI का यहाँ पर एक दफ्तर हुआ करता था, वो गेट नंबर 2 में ऊपर उनका दफ्तर था। तकरीबन 35-40 साल उनका ऑफिस रहा, 2 सीनियर इंजीनियर्स रहते थे, और उनका गोडाउन था, सीमेंट और दीगर मसाले वहाँ पर सब रहते थे। और ये काम लगातार 1956 से लेके और 35-40 साल काम होता रहा। अब ये काम जो है दफ्तर ही बंद कर दिया, दफ्तर ख़त्म हो गया। दफ्तर ख़त्म होने के बाद
कभी लिखा थोड़ा सा काम हो गया, जैसे ये बहुत ज़ोर देने के बाद मेरे ये 3 गुंबदों पर जब ये गुंबदों से पानी अंदर रिसने लगा था तो एएसआई ने तीनों गुंबदों का काम तीनों करवाया। गुंबदों का काम किया और उसमें जो अच्छा, वो काम आप मुझसे मुतमईन नहीं है ना? मैं अगर पूछूं इस वक्त कि काम तो कराया लेकिन मुतमईन नहीं देखिए जैसे उनको काम बताया गया कि साहब और जगहों से भी आ रहा है तो उन्होंने नहीं किया, नहीं किया। और जो जिस तरह काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। देखिए जब एक सवाल ये उठा कि साहब लाल पत्थर पर सीमेंट से काम नहीं होना चाहिए, तो जब वो पत्थर गलना शुरू हो गया और पतरे निकलने शुरू हो गए और फिर उससे पानी अंदर जाना शुरू हुआ तो हमने मजबूरी की हालत में उस लाल पत्थर के ऊपर सीमेंट से थोड़ा सा प्लास्टर कराया, उसके ऊपर लाल रंग कर दिया, इसलिए कि ये पत्थर मज़ीद ख़राब ना हो। देखिए अक्सर तारीख़ी इमारत में पेड़ निकल आते हैं और फिर इसको काटने वाले, इसको निकालने वाले कुछ माहिर ही होते हैं जो इसको निकाल पाते हैं। तो हम जहाँ जहाँ हमारा हाथ पहुँच सकता था और जहाँ तक आदमी पहुँच सकता था उसको हमने काट दिया, लेकिन इसकी जड़ें तकरीबन 4 इंच, 5 इंच या 6 इंच मोटी इसकी जड़ें हो गई हैं, यानी गुंबद के अंदर तक मुख्तलिफ गुंबद में जहाँ जहाँ पे भी लगे। अब उनकी जड़ें जब नीचे पहुँच गई तो वो पत्थर बाहर निकलना शुरू हो गया। तो ऊपर से काट सकते हैं, अब तो ऊपर से काट सकती है ना, जड़ें तो अंदर रह गई, अब जड़ फिर बाहर निकलती है, जब निकलती है तो वो पत्थर को फाड़ देती है। तो अब एएसआई इसको कर सकती है कि पत्थर हटेगा, जड़ निकलेगी, फिर उसके बाद उस पत्थर को लगाया जाएगा ताकि पानी ना मरे अंदर। अब ये तो एएसआई करा सकता है, पत्थर का काम जो है उसको निकालना और उसको लगाना ये एएसआई के ही जो एक्सपर्ट है, माहिर इंजीनियर्स हैं, वही कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट तो उन्हीं के पास है, ये हम नहीं कर सकते। हाँ, ये काम जितना भी है क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, पानी ये इसमें दरारें आ गई थी तो सीमेंट से उन दरारों को भरा गया है। चारों तरफ तीनों गुंबदों में गोला बना है, तो यहाँ से पानी मर रहा था। यही शाही गेट वाला भी हाल होगा उधर भी? ये सामने बुर्जियाँ दिखाई दे रही हैं छोटी छोटी, ये सारी कराई हैं, कंगुराज हुए हैं। ये जो आपको छोटी छोटी मीनारें दिखाई दे रही हैं वो हैं, पीछे की 4 मीनारें हैं वो हैं, अंदर तमाम बहुत काम हुआ है इसमें। ये हालत देखिए, ये हालत देखिए जहाँ से पानी मर रहा है सारा इसमें, ये हालत देखिए आप। थाई ने ही बदरपुर और सीमेंट से भरा है। ये काम करके गए वो कि 2 साल में बाहर हो गया। वो पत्थर उठ रहा है वो उधर, हाँ है? कोने पे देखिए, हाँ एक वहाँ क्या है और एक ये नीचे उसके वो है पेड़। अब जब तक पेड़ की जड़ न निकलेगी जब तक वो ख़त्म नहीं हो सकता, और इसलिए वो पत्थर उठना शुरू हो गया ऊपर। أشهد أن لا إله إلا आज तक आपने मीनारे और गुंबद देखे थे शाही जामा मस्जिद के, कभी भी ये हिस्सा नहीं देखा था। और मैं मस्जिद के कोई बेसमेंट यानी तहखाना में नहीं हूँ, बल्कि जिस जगह आप नमाज अदा करते होंगे, जिस जगह आप मस्जिद में आकर के और जगहों के दीदार करते होंगे, ये वो जगह है जहाँ हर शख्स के लिए पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और आज सैयद अहमद बुखारी इन जगहों पर भी लेकर के आए हैं जो कि 365 साल से ज्यादा का वक्फा जिसको गुजर गया हो। और आप सोचिए कि आज तक ये मीनारे, ये गुंबद, ये मुकब्बिर, ये मेहराबे ऐसी की ऐसी ही खड़ी हैं, लेकिन अगर मांग रही हैं वक्त की जरूरत के हिसाब से तो वो मरम्मत मांग रही है। और क्यों ना हो कि अगर हुकूमत हिंद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर तवज्जो दे रही होती तो जरूरत नहीं पड़ती सैयद अहमद बुखारी ये काम खुद करा रहे होते, या वो जो कि सरकार की तरफ से जो संरक्षण रखने वाले लोग हैं इन जगहों का, जो कंजर्वेशन एक्सपर्टीज है, अगर वो लोग आगे बढ़ चढ़ काम कर रहे होते, मुझे उम्मीद है ये काम शाही इमाम की तरफ से फिर नहीं हो रहा होता। आइए चलिए दिखाता हूं मैं आपको एक वो तस्वीर जो आपने कभी नहीं देखी होगी शाही जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का जो अंदरूनी हिस्सा है, कवर्ड एरिया, उसमें इधर के और उधर के जो दलान हैं उसके ऊपर मेज़ाइन है, यानी हॉल हैं बड़े बड़े उन दलानों के ऊपर और उनके साइडों में। उसी में से एक ये भी हॉल है जो बहुत ही बुरी हालत हो गई थी, ईंटें निकलनी शुरू हो गई थी और इससे ख़तरा पैदा हो गया था
गुंबदों के खुदा न खास्ता गिरने का और इन छतों के गिरने का, अल्लाह न करे खुदा न खास्ता अगर कोई हिस्सा गिर जाता तो न मालूम कितना नुकसान होता। इसलिए मुझे इसकी मरम्मत करानी पड़ी। इस हॉल की मरम्मत आज मुकम्मल हो गई है। बाकी का हिस्सा मैं दिखाता हूँ जहाँ भी रिपेयरिंग का काम जारी है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन जैसा मैंने आपको बताया कि ये कोई बेसमेंट, ये कोई तहखाने नहीं है, मस्जिद के ऊपर का हिस्सा है। और आप सोचिए कि इस वक्त शाही इमाम भी, हम भी, पूरी टीम भी यहाँ पर पहुंचे ताकि आप तक वो सच्चाई पहुंच सके, आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच पा रही हैं या जिनको प्रोपेगेंडा के तहत अलग अलग तरीके से चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, जिस तरीके से दिखाने की कोशिश हो रही है, आज उसी से रूबरू कराने के लिए हम लोग पहुंचे हैं। और मैं दिखा दूं आपको, ये जो आप देख रहे हैं कोई मेट्रो की टनल नहीं है, ये भी जामा मस्जिद के ऊपर का हिस्सा है, जहां ये शाहजहां के दौर की उस नायाब और खूबसूरती की झलक नजर आती है। इन आर्चिज के नीचे और ऊपर की तरफ देखें तो आप ये देखिए इसकी भी हालत कितनी खस्ता और खराब हो चुकी है। इमाम साहब, छतें खराब होने की वजह से आप देखिए कि यहाँ से तमाम पानी मर रहा है। पत्थरों की हालत आप देख रहे हैं क्या हो गई है। ऊपर आप दिखाइए, ऊपर देखिए आप क्या हालत हो गई है। तमाम पानी छतों से मर मर कर इन्होंने पत्थरों को ख़राब कर दिया है बिल्कुल, जिसकी मरम्मत होना ज़रूरी है। दीवारों की हालत यह है कि यहाँ से जो लखौरी ईंट है वो निकलना शुरू हो गई हैं, और यही छत और यही पत्थर हैं जिन्होंने इस पूरी इमारत को सपोर्ट दी हुई और रोका हुआ है। अगर मैं ये मरम्मत ना कराऊं तो खुदा न खास्ता कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। फ़िलहाल ये काम तो मैं आर्जी तौर से कर रहा हूँ, जो काम आसार कदीमा का है। अब वो उनको चाहिए कि जल्द से जल्द इस काम को शुरू करें, और ये काम जो मैं करा रहा हूँ ये निहायत ज़रूरी था, जिसको मैं बरस से बराबर लिखता रहा हूँ, कहता रहा हूँ कि भाई ये काम शुरू कराओ। अगर ये काम शुरू ना कराता तो आप ख़ुद देखिए कि क्या हालत है। ऊपर से पानी मर मर कर ये पत्थर निकलना शुरू हो गए, लखौरी ईंट निकलना शुरू हो गई, छतें कमज़ोर होना शुरू हो गई, जिससे ये जो सपोर्ट है पूरी छत और मीनारों की और गुंबदों की, वो कमज़ोर होना शुरू हो गए। कि जहाँ आजकल तो गार्डर पड़ते हैं, लेकिन उस ज़माने में उन्होंने इस दीवार से उस दीवार तक बड़े बड़े पत्थरों से पूरी छत को रोका है। उस पत्थर में क्रैक आया था, जिसको अब किसी तरह से उसको रोका गया है ताकि वो डैमेज ना होगा। डैमेज हो जाए तो ये तो पूरी मस्जिद जो है, अंदरूनी हिस्सा जो है, जो कवर्ड एरिया है, ये सारा का सारा बैठ जाए। ये सब पत्थर बाहर से मंगाया होगा, जाहिर है दिल्ली में तो कभी उस ज़माने में जो राजा हुआ करते थे मुख्तलिफ़ रियासतों के, उनकी तरफ से ये अतिया के तौर पर दिए गए थे, और उस वक्त 10 लाख रुपए इस इमारत के बनने पर ख़र्च हुआ था। जिस वक्त मज़दूर की जो मज़दूरी थी वो 1 पैसा थी, और जो राज की मज़दूरी थी वो 2 पैसा थी, और 10 लाख रुपए ख़र्च हुए, और 10 साल में ये बनकर तैयार हुई। पत्थर, ज़्यादातर पत्थर जो है अतिये के तौर पर आए। एक ख़ास तौर से मैं आपको बताऊं कि जामे मस्जिद का जो मिंबर है, और उधर लाल किले में जो तख्त था, बादशाह जिस पर बैठा करते थे, उन्होंने जामे मस्जिद के मिंबर से उस तख्त की ऊंचाई को ऊंचा नहीं होने दिया, उसको नीचा रखा, ताकि मस्जिद के मिंबर का जो एहतराम है, अदब व एहतराम है, वो कायम रहे। ये बादशाह की दूरबीनी थी कि उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने उस तख्त को नीचे रखा और मिंबर को ऊंचा रखा। एक ये भी कहना है कि लाल किले से और जामे मस्जिद तक कोई सुरंग जा रही है। हमने आज तक नहीं देखी वो सुरंग, लेकिन जो इंजीनियर्स थे कई साल पहले उन्होंने कहा था कि जी हाँ, जामे मस्जिद से और लाल किले तक सुरंग जो है वो जाती थी। अब कहाँ पर है ये गालिबान आसार कदीमा को माहिरीन को ही मालूम होगा, या कभी इसकी कहीं खुदाई हो और फिर उसके बाद देखा जाए। कुछ हिस्सा तो ऐसा है कि जहाँ पैर मारेंगे तो दमदम होता है, अब वहाँ पर क्या है वल्लाहु आलम, हमें नहीं मालूम। अच्छा, आप कभी इन जगहों पर जहाँ मेज़ 9 में आज आए हुए हैं, मैं चाहूँगा दिखा भी दीजिएगा। नहीं, मैं तो कभी यहाँ पर आए पहले? मैं तो अक्सर आता रहता था। अच्छा। और देखता रहता था इसकी हालत। जब हालत बहुत ही मखदूश और ख़राब हो गई, जब भी फिर मुझे ये फ़ैसला, इसकी मरम्मत का फ़ैसला लेना पड़ा। इमाम साहब, इतने टाइम में आपने कभी देखा कोई मौजज़े यहाँ हो, कोई चीज़ जो आप बताना चाहें हमारे
मुझे तो साहब बहुत हुए हैं, मैं उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि यहाँ काम करना मुमकिन नहीं था किसी के लिए कि कोई आम आदमी आ जाए और अचानक यहाँ पर काम शुरू कर दे, क्योंकि यहाँ पर जो हजरात रहते हैं, जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, जो बुज़ुर्ग जिन्नात हैं, उनकी इजाज़त और मदद के बग़ैर यहाँ काम नहीं किया जा सकता था। आर्कियोलॉजी के इंजीनियर्स भी और उनके काम करने वाले भी आते थे और आकर चले जाते थे, लेकिन ये अल्लाह की मदद इसमें शामिल है और उस काम को शुरू कराया गया है। किस तरह की अड़चनें भी आती थी कुछ? वाक़यात तो बहुत हुए हैं, बहुत वाक़यात हुए हैं यहाँ पर, जो आप बता सकें। मतलब यहाँ पर अगर किसी ने इस छत पर कोई बेहुरमती की तो वो मुअल्लक़ हो गए, यानी फ़र्श से, और वो उठ गए ऊपर। अच्छा। और हमारे यहाँ एक दर्जी हुआ करता था, कई साल पहले की बात है, और उसने कुछ बेहुरमती की मस्जिद की उधर वाली छत पर, दलान की छत पर, रात को वहाँ सो गया था। तो सोया तो छत पर था, लेकिन उसकी लाश जहाँ कबूतरों के लिए लोग बाजरा डाल के जाते हैं, वो लाश वहाँ पर सुबह को मिली। लेकिन जब उसको हाथ लगाया गया तो ऐसा मालूम हो रहा था कि वो ज़िंदा है, उस यानी गर्म थे उसके हाथ, लेकिन वो मर चुका था। कई इस तरह के वाक़यात हैं। लेकिन यहाँ जो लोग भी यहाँ पर रहते हैं मुस्तकिल, जिन लोगों का बसेरा है, नहायत नेक, परहेज़गार, दीनदार हैं वो लोग। कोई बात कभी आई हो? बहुत सारी बातें बताई हैं। अब्दुल्ला बुखारी साहब ने कुछ बहुत जो याद सारी आता हो, कुछ एक चीज़? मेरे भी मुशाहदे में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, मेरे वालिद मरहूम ने भी बताया, लेकिन उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं होगा। देखिए, एक हॉल ये है, और आप ये देखें कि ये गार्डन नहीं है बल्कि पत्थर है आर पार, और जिस पत्थर से इस इमारत को रोका। अंदर थोड़ा सा चले जाएंगे तो उससे लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पूरी दीवारों को इन पत्थरों ने रोका है। एक पत्थर में क्रैक आ गया था, सामने आप देखें, एक पत्थर में क्रैक आ गया था, तो उसको फिर ये लोहे से करके फिर उसके बाद इसको रोका गया है। तो ये तो लोहा काफ़ी नहीं रहेगा इसको संभालने के लिए इमाम साहब? अब कुछ करूँगा मैं इसमें, मज़ीद कुछ करूँगा, लेकिन बहरहाल ये अंग्रेज़ों के दौर में हुआ ही, ये जो इसको रोका है, ये आज का नहीं है, ये अंग्रेज़ों के दौर में हुआ है। उन्होंने ही उस वक्त जो भी इंजीनियर्स ने कहा होगा उसके हिसाब से। अच्छा, ये उस वक्त रुकवाया गया है? ये उस वक्त रुका है, ये उस वक्त रुका है, लेकिन इसको सपोर्ट देनी ज़रूरी है, जो मैं इसको सपोर्ट दिलवाऊंगा। अब हालत यहाँ की भी आप देख लीजिए कि यहाँ की हालत क्या है। ये देखिए अब आप इस हॉल की हालत भी देख लीजिए। ये इतनी मिट्टी और ये सब ऐसे ही रहता है? ये सब जो ये इस पर जो मसाला था ना, जो 400 साल से जो मसाला था, वो झड़ झड़ के ये हालत हुई है इसकी, ये हालत हुई है इसकी। आप देखें उस ज़माने की मसाले की ये हालत हो गई है। अब साहब, आपको क्या लगता है उस वक्त ना इतनी क्रेन्स थी, ना मशीनें थी, ना ये पत्थर आए कैसे होंगे? जो सुनते हैं या तारीख़ की किताबों में जो लिखा हुआ है कि ये हाथियों से ये पत्थर आया करते थे, और पहाड़ जो थी हौस ग़ाज़ी तक, यानी तकरीबन 1 किलोमीटर दूर तक इसकी पहाड़ जो थी वो बनी हुई थी, और उस पहाड़ पर से फिर वो हाथी आते थे और ये पत्थर लेकर आते थे। और जब ये मस्जिद बनकर तैयार हुई और वक्त करीब आ गया इसमें ईद की नमाज का, तो फिर उस वक्त के वज़रा ने बादशाह से कहा, शाहजहाँ से, कि साहब ये पहाड़ बंदी भी क्या किया जाए, और वक्त करीब है इसके इफ्तिताह का। तो बादशाह ने कहा कि ऐलान कर दो, जिसको ज़रूरत हो तो ले जाए। तो तमाम रियाया जो थी वो इकट्ठी हो गई, और उन्होंने जो भी यहाँ पर सामान मरम्मत का था वो सब अपने अपने यहाँ लेकर चले गए। अब आप देखें कि जिस कदीम तारीख़ी इमारत को, जो हमारे हिंदुस्तान का एक विरसा है, जिसको देखने के लिए हिंदुस्तान से नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, जो सरबराह ममलिकत मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़ीर आज़म, वज़रा, डेलीगेशंस, जजेस के हों या मुख्तलिफ़ और डेलीगेशंस हों, और गैर मुल्की सयाह इसको देखने के लिए आते हैं। हिंदुस्तान भर से जो मुसलमान हैं वो इसकी ज़ियारत को भी आते हैं और यहाँ इबादत के लिए भी आते हैं।
अब उस इबादतगाह की और उस तारीख़ी इमारत की ये हालत हो, इस पर अफसोस होता है। तो मैं कहता हूँ हुकूमत हिंद को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। आसार कदीमा तो मैं समझता हूँ कि कल काम शुरू कर दें, लेकिन हुकूमत के हुक्म की ज़रूरत है। जब वो ऑर्डर करेंगे जब ही आसार कदीमा अपना काम जानबूझ के नज़रअंदाजी का शिकार है। अब हुकूमत ने क्यों इस काम को रोका हुआ है मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो बार बार लिखता रहूँगा, तवज्जो दिलाता रहूँगा। मैं तो चाहूँगा कि जल्द से जल्द काम शुरू हो, और इस ताल्लुक़ से मेरी तो कोशिश होगी कि मैं वज़ीर आज़म से मिलूँ और मिलकर उनसे बात भी करूँ कि भाई इस तरफ तवज्जो दी जाए, क्योंकि ये भी एक अदीम तारीख़ी इमारत है जिस पर तवज्जो हुकूमत नहीं दे रही है। ये क्या है इमाम साहब? ये चिंगादड़ों का कुछ वो होगा जो अपना घोंसला वो बना लेती हैं। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी चिंगादड़ें हैं और आज आपको एक नहीं दिखाई दे रही। जब कैसे मुमकिन हुआ? अल्लाह का रहने वाला है। तकरीबन 400 साल की शाही जामा मस्जिद की तारीख़ में पहली बार इन मेज़नाइन फ्लोर्स को, इन दो छतियों को आपको आज हम लोग दिखाने पहुँचे हैं, और बेहद ही संक्रिय तंग रास्तों से होते हुए शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी यहाँ से लेकर हमको आए। और ये मैं आपको दिखा दूँ कि इतनी हालत ख़राब हो चुकी है इसकी कि जामा मस्जिद का आज वक्त रहते अगर सही मायने में नहीं ध्यान दिया गया, नहीं तवज्जो दी गई, तो आप यकीन जानिए ये इमारत एक ख्वाब ही रह जाएगी और सिर्फ तारीख़ के पन्नों पर ही लिखी रह जाएगी। लेकिन खुदारा मैं यही कहूँगा पूरे कौम और मिल्लत से और ख़ास तौर से हुकूमतों से भी कि इस असासा को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसको बचाने के लिए जितनी हरसू कोशिश हो सके सबको मिलकर के करना चाहिए। और मैं ये आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जो इसके कस्टोडियन हैं, अगर कहें तो दिल्ली वक्फ बोर्ड, दोनों ही को मिलकर के जामा मस्जिद को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जल्द से जल्द करनी चाहिए। आज ये जो पुराने वक्त का बना हुआ, उस वक्त तो क्योंकि सीमेंट नहीं होती थी, लेकिन जो ये पत्थर हैं और जिनको कई तरह के मसाले में बना करके लगाया जाता था, आज वो झड़ रहा है। और जैसे अभी दिखा रहे थे शाही इमाम कि पूरी तरह से उसका पाउडर बन चुका है। अगर अभी भी आप देखें तो ये इस तरीके से मिट्टी की जो शक्ल है वो सामने आ रही है। ये पूरी मिट्टी बन गई है और ये सब झड़ने लगा है। ये देखिए आप तस्वीर, इधर जो है ये चिमगादड़ है, ये तस्वीर भी देखिए, बड़ी बड़ी चिमगादड़ बताई गई यहाँ पर है और हिम्मत नहीं है कि कोई घुस सकता। पहली मर्तबा लगभग 400 साल में फर्स्ट टाइम आप सोचिए कि यहाँ पर इनका बसेरा है। जैसा कि कुछ इंजीनियर्स ने मुझे बताया, कुछ मुअर्रिखीन हैं, उन्होंने बात बताई कि जो मसाला शाहजहां के ज़माने में इस्तेमाल हुआ था, 100 साल के बाद तो वो बहुत ज़्यादा अपनी मजबूती को पकड़ता है। यानी मजबूती उसमें जब आती है जब 100 साल गुजर जाए, उसके बाद फिर वो इमारत को यानी ग्रिप उसकी तकरीबन 100 साल में आनी शुरू होती है। 100 साल में। अच्छा। तो आज 400 साल इस इमारत को हो गए, जब ही तो कायम है कि जब उस मसाले में इतनी जान थी। जी। और एक वो मसाला जो इंजीनियर्स ये कहते हैं ऐसा ही कि हमने रिसर्च करके बनाया, वो तो 10, 12, 13 साल में ही उखड़ना शुरू हो गया। बिल्कुल। तो उस मैं समझता हूँ कि वैसा मसाला तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए नहीं बन सकता। लेकिन वैसे एक्सपर्ट बताते हैं वो होता कैसा मसाला था, क्या मिलाते थे? उसमें मुख्तलिफ चीज़ें इन्होंने जो रिसर्च की कि दालें हैं और चूना है, कुछ और चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों को मिलाकर वो उसको भिगो देते हैं फिर बनाते हैं। लेकिन जामे मस्जिद में तो वो कामयाब नहीं हो पाया। इमाम साहब, इसके लिए पैसा वगैरह जो सब खर्च हो रहा है वो किस तरह से आप कर पा रहे हैं? अल्लाह मदद करता है साहब, अल्लाह मदद करता है। उसका ही घर है और वही मदद करता है। ये जो सामने का हिस्सा है जिसमें 2 छोटी छोटी मीनारें हैं, पूरा हिस्सा इंजीनियर्स को मैंने बुलाया था अभी 6 महीने पहले, उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि ये हिस्सा पूरा जो है मखदूश हो चुका है, बहुत कमज़ोर है, ये पूरा हिस्सा उतरेगा, उतरने के बाद फिर सेम इसी तरह से बनाया जाएगा। लेकिन क्या मुमकिन है ये इस तरह से पूरा उतार? क्यों मुमकिन नहीं है? इंजीनियर्स मौजूद हैं, ASI के पास एक्सपर्ट मौजूद हैं, वो सब कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह का बनेगा। और इसमें तकरीबन उन्होंने 50 लाख से ऊपर का खर्च बताया था कि सिर्फ इसी हिस्से पर 50-55 लाख रुपए खर्च होगा, इसी हिस्से पर। और 23 जुलाई सन 1656 को शाही जामा मस्जिद
बनकर तैयार हुई, इसका इफ्तिताह किया गया। और शाहजहां के, मुग़ल बादशाह के दौर की ये वो अज़ीमुश्शान और नायाब मस्जिद जो आज आप देख रहे हैं, जिसको 365 साल से ज़्यादा का वक्त गुज़र चुका है। और इस मस्जिद की ये मीनारें, ये मिंबर, ये मुकब्बिर, ये महराबें आज आपके, हमारे और तमाम दुनिया के आकर्षण का केंद्र हैं। आज ये याद कर रही हैं उस मुग़लिया दौर को जिस वक्त शाही जामा मस्जिद बनकर तैयार की गई थी। हिंदुस्तान लाइव की आज पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है क्योंकि मस्जिद को बहुत सख्त ज़रूरत है इस वक्त मरम्मत की, रिपेयरिंग वर्क की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ ही दिल्ली वक्फ बोर्ड को इसका काम कराना चाहिए और वो नहीं हो पा रहा है। मैं आपको दिखा दूं, ये तस्वीर जो जामा मस्जिद की है, इसकी जो लेंथ है, यानी सामने से लेकर के अगर हम देखें बिल्कुल उस पॉइंट से लेकर के मस्जिद के पीछे के हिस्से तक जो इसकी लेंथ है वो 40 मीटर है, यानी 130 फीट की इसकी लंबाई है। और अगर चौड़ाई की मैं बात करूं तो चौड़ाई इसकी 27 मीटर, यानी इस कोने से लेकर के अगर हम देखें तो इस कोने तक चौड़ाई इसकी 27 मीटर 89 फीट है। जो मीनारें हैं, अगर इन मीनारों की बात करूं तो दोनों मीनारें जिनमें 1 इंच का भी फ़र्क नहीं है, इन दोनों मीनारों की जो ऊंचाई है वो 41 यानी 41 मीटर्स 135 फीट की इसकी ऊंचाई है। और जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ जामा मस्जिद को बनाने में उस वक्त पे कि जब सन 1650 में जब काम शुरू हुआ, उस वक्त से लेके सन 1656 तक जो इसमें इस्तेमाल किया गया वो रेड स्टोन, मार्बल, लाइमस्टोन, वो तमाम पत्थर वगैरह यूज़ किया गया। सन 1650 में शाही जामा मस्जिद का काम मुग़ल बादशाह शाहजहां के ज़रिए शुरू हुआ था, जो 23 जुलाई 1656 को मुकम्मल हुआ। और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो इसका डिज़ाइन और आर्किटेक्ट है वो उस्ताद खलील उस वक्त में उनके ज़रिए किया गया जो आर्किटेक्चर हुआ करते थे। कंस्ट्रक्शन जो है वो सुपरवाइज़ की गई सादुल्ला खान जो कि उनके वज़ीर हुआ करते थे, और फाजिल खान उस वक्त के कॉम्प्ट्रोलर थे जो कि पूरे जो ख़जाना था, शाही ख़जाना, उस पर उनकी नज़र होती थी, सुपरविज़न पूरा उनका हुआ करता था। और ये भी बताना बहुत ज़रूरी है, जब शाही जामा मस्जिद बनकर के तैयार हो रही थी तो इसको बनाने में 5000 से ज़्यादा लोगों ने, जो कि मज़दूर थे, और वो मज़दूर सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं थे बल्कि वो मज़दूर पर्शियन थे, वो मज़दूर अरब्स के थे, वो मज़दूर तुर्क्स थे, यूरोपियंस थे और इंडियंस तो थे ही थे। यानी आप सोचिए 5000 से ज़्यादा मज़दूरों ने दिन रात मेहनत करके शाही जामा मस्जिद की बनावट में, इसके कंस्ट्रक्शन में काम किया। ये भी बताऊंगा कि महज 1 मिलियन यानी सिर्फ 10 लाख रुपए, आज के 10 लाख सोचिए उस वक्त सन 1650 के, आज को अगर देखें तो 1 मिलियन रुपए यानी 10 लाख रुपए पूरे बादशाह शाहजहां के शाही जामा मस्जिद को बनाने में खर्च हुए थे। लगभग 365 साल की अगर मैं बात करूं तो 365 सालों में जामा मस्जिद ने बहुत से दौर देखे, बहुत सा वो वक्त देखा, वो मौसम देखे कि जिसके बाद वक्त रहते इसकी मीनारे, मिंबर, मुकब्बिर, महराबें, गुंबद अपने अपने तरीक़े से वक्त के रहते रहते ये कमज़ोर होते चले गए। सन 1886 में नवाब रामपुर ने जामा मस्जिद की रिपेयरिंग वर्क के लिए उस दौर में 1,55,000 रुपया दिया था, 1886 में। इसी तरह से 1926 में निज़ाम हैदराबाद की तरफ से जामा मस्जिद के रिपेयरिंग वर्क के लिए 1 लाख रुपया डोनेट किया गया था। 1948 में निज़ाम हैदराबाद ने मस्जिद के 1/4 काम के लिए लगभग 75,000 रुपया दिया था, आज़ादी के पूरे 1 साल बाद यानी 1948 में, और लगभग 3 लाख रुपया सैंक्शन किया था बाकी के 3/4 काम के लिए। सन 2006 में हमें बताया गया कि तकरीबन 300 करोड़ रुपया सऊदी बादशाह के ज़रिए, किंग अब्दुल्ला के ज़रिए शाही जामा मस्जिद के लिए प्रपोज़ किया गया था, लेकिन उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने इनकार कर दिया, उस पैसे को लेने से मना कर दिया। पूरी उम्मीद है कि जो तस्वीरें आप तक हमारी इस पूरी टीम ने मेहनत के साथ पहुंचाई हैं,
आप लोग उसको ज़रूर समझेंगे। आप लोग हमारे साथ इस ख़ास खबर पर जुड़े, आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।